नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने वीडियोस इस सीरीज में हो चुके हैं पीछे इस प्लेलिस्ट में एडेड हैं, जो आप ये देख रहे हैं, आपने अब तक नहीं देखा है उसको तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज है ये। पिछले वर्षों में भी बहुत इससे अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आज हम जो है स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पूछा गया नवंबर 2025 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी, ठीक है, इसका 64th एनुअल कॉन्फ्रेंस था। इस तरह के आयोजन जो कि पूछ लिए जाते हैं तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ना, तो ध्यान रखेंगे ये जो है 20 से 21 नवंबर के बीच आयोजित हुआ था। आपका जो है ये एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इनॉग्रेट किया था, इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक। सिटीज के पहले हम नाम सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कर्नाटका में हुआ, तो यानी बेंगलुरु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं हाल फिलहाल, लगभग एग्जाम में वही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखा करिए, थोड़ा करंट अफेयर्स में अगर इस चीज को आप पढ़ते हैं तो वो एग्जाम में पॉसिबिलिटी होती पूछा जाएगा। तो 2026 और 25 में भी है ना इरप्शंस देखे गए हैं माउंट सेमेरू में, जो कि इंडोनेशिया में है ना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार का चौथा संस्करण आयोजित हुआ, कहां पर, ठीक है। तो जो है एक काइंड ऑफ एग्जीबिशन है ना, डिफेंस से संबंधित आयोजन है ये। तो 25 नवंबर को हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना होता है कि क्या पूछा गया है, पाया जाता है कि नहीं, है ना। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। हमने मॉक जो टेस्ट होते हैं उसमें भी देखे हैं, आपके रियल एग्जाम में तो आपसे होता ही है सिली मिस्टेक। इस चीज को प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए, है ना। स्टेटमेंट में ही आप लोगों के कंफ्यूजन से आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, और अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में गलत 5-7 भी हो गई तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो गए, है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। खनिज की बात करें तो देखिए, माइका जो है इसके फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ कंडीशन, जिसमें ये डेवलप होता है। तो ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में है नहीं, है ना। मिनरल्स का जो ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन आप देखते भी हैं तो वो ईस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है या जो बुंदेलखंड का रीजन है वहां पाया जाता है, ठीक है। तो बाकी सब चीजें तो मिलती हैं, पर माइका के जो है सोर्सेस, ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार। जैसे दिल्ली में आप कुतुब मीनार पढ़ते हैं, ठीक है, तो हैदराबाद में है चार मीनार मॉन्यूमेंट। तो ये किसने बनवाया, तो 5th रूलर था कुली कुतुब शाह डायनेस्टी जो थी, है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसने बनवाया था अराउंड 1591, ठीक। नेक्स्ट है कि आदिलाबाद का किला और जहां पनाह शहर किसके द्वारा बसाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे दिल्ली का जो क्षेत्र था वहां पे ही आदिलाबाद फोर्ट और ये जो है जहां पनाह सिटी बनवाया गया, और ये मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी, तुगलक डायनेस्टी से संबंधित था ये। नेक्स्ट है कि कानून ए हुमायूनी के रचनाकार कौन है। तो सेकंड मुगल जो एम्परर था हुमायूं, उसके जो कह सकते हैं रूल्स ऑर्डिनेंसेस, है ना, या अन्य ऑर्डर से संबंधित कंपाइलेशन थे, उसकी एक ये बुक थी। ख्वांदमीर नामक जो है लेखक के द्वारा इसको लिखा गया था। ये गयासुद्दीन ख्वांदमीर ऐसे पूरा इसका नाम था। अराउंड 1533-34 के अराउंड जो है इस बुक को लिखा गया, और ये
जैसे एक बुक है ये हुमायूं नामा, आपने शायद पढ़ी होगी, तो गुलबदन बेगम के रेफरेंस में आप उसको पढ़ते हैं, तो हुमायूं नामा भी जो है इस पुस्तक को भी कई बार रेफर किया जाता है, कई सोर्सेज में मिलता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है पेयर। तो कुछ हमारे शहर हैं उत्तर प्रदेश के, किस नदी के तट पे स्थित हैं, तो गोरखपुर वाला गलत है, कोसी नहीं, ये जो है हमारा राप्ती है ना, इस रिवर के किनारे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है कि देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के ही वाटरफॉल हैं, जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, इसका गठन किस वर्ष में हुआ था। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार जब बनी पहली बार, तो इन्होंने ही इसका गठन किया था फॉर द पर्पस ऑफ ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए। ठीक है, तो क्या आय दुगनी हुई है या क्या हुआ है, आप बताइए, है ना। फिलहाल उत्तर 2017 है। इनमें से किस लैटिट्यूड, है ना, पृथ्वी पे हमने पहली बात की है, हमारी जो ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना, लैटिट्यूड और ये वाली लॉन्गिट्यूड, तो कौन से लैटिट्यूड को उत्तरी या दक्षिणी जो गोलार्ध है उनमें से आप उसको हॉर्स लैटिट्यूड, है ना, अश्व अक्षांश इसको कहते हैं, इससे जोड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल एक हाई प्रेशर वाला जोन होता है ना, 30 से लेकर के 35 डिग्री दोनों ये लैटिट मतलब हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में भी साउथ में भी। ठीक, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा कि इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड क्यों पड़ा। ठीक है, फिलहाल इसमें 30 डिग्री मिल रहा है हमें, तो ऑप्शन फर्स्ट को चुन लेंगे। नेक्स्ट है कि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच का जो क्षेत्र है इसको टॉरिड या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्ट सनलाइट, है ना, पूरे वर्ष भर की स्थिति में मिलती है ना, हॉटेस्ट हीट जोन कह सकते हैं पृथ्वी पे ये होता है, और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया भी है ना। तो इन सब वजहों से ऑप्शन फर्स्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसमें से किस देश से होकर के गुजरती है मकर रेखा, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। बोत्सवाना इसमें चुनेंगे। जितने भी देश इन रेखाओं पे आते हैं, खास करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, है ना, तो ये पढ़े होने चाहिए आपको, एकदम रटे होने चाहिए। इनमें से किसी एक से भी क्वेश्चन हर बार आता है। कर्क रेखा के बारे में देखिए पूछ लिया गया है कि इनमें से किस राज्य से होकर के गुजरती है। पहले भी हमने कई बार बताया है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश थोड़ा मध्य से ऊपर ही है ना, तो इसको आप काट लीजिए। इसके अलावा ऑप्शन आप देखेंगे तो फिर 3 वाला अगर हम हर जगह से उड़ा दें तो पहला ही ऑप्शन बचेगा, है ना। तो इस तरह से एलिमिनेट भी करके कई बार क्वेश्चन कर लिया करिए। भूमध्य रेखा इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री, नीचे दिए गए देशों के ग्रुप में से किस एक से होकर के गुजरता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन हमारा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। देखिए प्लीज इसको मैप पे लोकेट कीजिए, है ना, सारी रेखाओं और देशों से जहां से गुजर रही है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी नदी इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा को जो 0 डिग्री है उसको 2 बार पार करती है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे भूमध्य रेखा गुजर रही है, तो कॉन्गो रिवर जो है ना, ये जायरे के नाम से इसको जानते हैं, तो ये पार करती है 2 बार। आपको ये बताना है मुझे कि जो ये जहां 2 बार काट रही है तो उस क्षेत्र में अफ्रीका के कौन सा देश है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। साल भर दिन और रात हमेशा बराबर कहाँ पर होते हैं। 24 घंटे अगर हम ड्यूरेशन लें तो बेसिकली जो ये दिन और रात की ड्यूरेशन, जैसे भी सर्दियां थी, है ना, तो दिन छोटा होता था, रातें बड़ी होने लगी थी। फिर अभी गर्मी आएंगी तो भारत में देखिए, है ना, चीजें बदलेंगी। तो वैसे ही सूर्य की स्थिति, है ना, जो है की वजह से इक्वेटर पे 24 घंटे में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात ये होती है 0 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार या टेलीग्राम जो उस समय चलता था वो भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं, यानी ये अपनी जो इसकी फोर्सेस थी उसके बारे में कह रहा है। हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये सब स्थितियां बनी थी। तो उस समय जो इनके आर्मी में एक कर्नल ये टाइटलर था, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसने जो है अपने कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिशर था ये इसकी अपनी स्थिति थी उसको बताने के लिए इसने भेजा था। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। तो आप देखिए कि जो है किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं और ऐसी चीजें
आयोग पहले पूछ चुका है, तो इसलिए जैसे बहुत ही डिटेल स्टडी करने की जरूरत है आपको पीसीएस लेवल एग्जाम के लिए, है ना। 1857 की क्रांति अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे फीचर्स को पढ़िए। इस तरह की चीज़ों की जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इसमें, उनके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो झांसी से संबंधित रहे, लखनऊ से, है ना। तो ये सब थोड़ा देखिएगा पीवाईक्यूज वगैरह और इनके बारे में पढ़िए। इस प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा, मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में, विदिशा स्तंभ वहां पे स्थापित किया था। बेसिकली उसी में इसने अपने आप को डिक्लेयर किया था भागवत, जो कि ये कृष्ण का उपासक है, वासुदेव का, ठीक। तो हेलियोडोरस जो है इसने अराउंड 113 बीसी में इस पिलर को जो है बनवाया था, जिसको हेलियोडोरस पिलर के नाम से भी जानते हैं, गरुड़ स्तंभ। ये शासक था तक्षशिला का, जो है ये एंटियालकिडस, ठीक है, ऑप्शन बी, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है ये हेलियोडोरस जो है उसको शुंग किंग थे ये भागभद्र, है ना, उसके कोर्ट में भेजा गया था, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आबद्ध है ना, लैंड लॉक। तो मैप देखिए, मैप की स्टडी जरूरी है, अफ्रीका के खास करके देशों को देख लीजिए। बोलीविया हो जाएगा इसमें, ये तो खैर इधर है। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है बेलियारिक, है ना, बेलेरिक, तो कहाँ पर स्थित है, तो लोकेट करेंगे इसको जो है ये वेस्टर्न साइड जो है भूमध्य सागर का, है ना, उधर इसकी स्थिति है, ऑप्शन ए। मैप पे देखिए इसको। नेक्स्ट है तुर्की देश की लोकेशन पूछी गई है, इसको मैप पे देख लीजिएगा। नॉर्थ में जो है इसके क्या है, ब्लैक सी, है ना, और साउथ में क्या है, भूमध्य सागर है ना, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय, है ना, जैसे जो ये 10th शेड्यूल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी मेंबर जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, का लाभ ले रहा हो या कोई पार्टी उसने दल बदल कर ली हो, तो इन सब चीजों से अलग, है ना, अगर किसी राज्य विधानसभा के मेंबर की अयोग्यता का निर्णय लेना हो तो वो 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त कौन उसका निर्णय लेता है। तो 10th शेड्यूल के जो विषय हैं, जैसे दल बदल, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, है ना, कोई पद धारण कर लेना, तो इस सब का निर्णय जो कौन लेता है, स्पीकर उस हाउस का, ठीक। तो इसके अलावा जो है अगर निर्णय लेने की शक्ति 10th शेड्यूल के अलावा देखें तो ये कह सकते हैं ओपिनियन लेना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके बाद इसका निर्णय कौन ले सकता है, उस पर्टिकुलर राज्य का गवर्नर, ठीक। सी ऑप्शन को चुनेंगे। आर्टिकल ये 192 पढ़िएगा। अंग्रेजों ने पंजाब को किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद अपने कब्जे में लिया था। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है उसको पढ़ेंगे आप 1849, ठीक है, तो इसमें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, इसको पढ़िएगा अलग से पॉलिटी के बुक्स में गए या जो हमारे पेड मेंबर होंगे आप, तो उसको नोट्स आपको दिए गए होंगे ऑलरेडी, वहां से चीजों को पढ़िए। तो इसका प्रोहिबिशन दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक बार। 101 सब क्लॉज 1 और उसका सब क्लॉज ए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 आयोग ने अभी हाल ही में अपना कैलेंडर दिया था, उसमें इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट बताई गई है 6 दिसंबर 2026। काफी अच्छा खासा समय है, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। उसी कह सकते हैं विषय पे आधारित हमारे ग्रुप्स डिजाइन है आपके लिए। पेड ग्रुप आप एडमिशन ले सकते हैं उनमें। हमारी ये 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है, इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको आपके सिलेबस पे आधारित, है ना, स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो क्लासेस, आपके टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, और डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा। इसके अलावा आप मीन्स की तैयारी इंटीग्रेटेड अभी से करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, है ना, और भी जो यूपी स्पेशल के कोर्सेज हैं, जैसे जो 2 पेपर नए ऐड हुए हैं, तो इन सभी के ग्रुप्स अलग अलग भी अवेलेबल हैं, इंटीग्रेटेड भी हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारी 3 कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे लिखी हैं, 3 मोबाइल नंबर, आप इसमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के ही अन्य एग्जाम जैसे कि अपकमिंग वैकेंसी है आरओ की, है ना, बीईओ की, इसके अलावा टीचिंग के जो एग्जाम्स हैं, ठीक, इसके भी कोर्सेज अलग अवेलेबल हैं हमारे साथ ही। यूपीपीसीएस के अलावा जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं, जैसे एमपीपीसीएस,
उत्तराखंड पीसीएस है ना, बिहार पीसीएस, इसके अलावा भी हाल ही में हरियाणा पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है। इनके भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनके भी इच्छुक हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इनके भी ग्रुप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर हैं, सबके लिए सेम कॉमन नंबर है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं मोस्टली आपके लिए अवेलेबल हैं। इन वीडियोस का भी आप लाभ ले सकते हैं। अलग अलग जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं या फिर आपके हमारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन पे आधारित वीडियोस होते हैं, वो भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। इनका भी आप जो है यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमसे पूछा गया है जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये एक टर्म है, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक कह सकते हैं बायोजियोग्राफिक रीजन है ना, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है, प्लस वो उसके ऊपर खतरा भी है, डिस्ट्रक्शंस जो आजकल तमाम हो रहे हैं उसकी वजह से, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले जो है बताया गया था किसके द्वारा, नॉर्मन मायर्स। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इन्होंने एक जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको कॉइन किया था 1988 में। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितने नाम लिखे हैं ऑप्शंस में, सबके अलग अलग योगदान हैं, इनके बारे में भी आप चाहें तो अलग से एक बार देखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है ना, नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है कि भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ठीक है, इनको लाहौर में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। ठीक है, तो इस समय देखेंगे कौन है वायसराय इंडिया में, 26 से 31 तक था ये लॉर्ड इरविन। ठीक है, ऑप्शन बी। पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1662 में पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर किस भारतीय शहर को दहेज के रूप में उपहार में दे दिया था? देख रहे हैं आप किस तरह की चीजें होती थी उस समय, है ना। हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री, तो जो कि कई सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया में उस समय जो है कब्जा करने में लगी थी या कई तरह के इवेंट्स कर रहे थे। तो उसी क्रम में ये भी एक जो है इवेंट हुआ, 1662 में शादी हुई और इन्होंने मुंबई जो है उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, उसको पूरे क्यों गिफ्ट कर दिया था? ऑप्शन डी। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया? तो महमूद गजनी के आक्रमणों का क्रम हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, ये जो सोमनाथ मंदिर वगैरह है ना, ये सब इवेंट। तो उसी दौरान आप देखेंगे कश्मीर जो वर्तमान है वहां पे एक लोहारा डायनेस्टी होती थी, उसके फाउंडर थे ये संग्राम राज। तो उस क्षेत्र में भी इसने इन्वेड करने की कोशिश करी, तो इन्होंने सक्सेसफुली इसको है ना रिपेल किया, इसके इन्वेजन को संग्राम राज ने। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? वैदिक हिस्ट्री में कई चीजें पढ़ने को हमने पहले भी बात की है ना। तो जो है लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो तब तक आते आते जो प्रजा होती थी तो किंग को एक काइंड ऑफ कंपल्सरी टैक्स देना होता था, है ना, ट्रिब्यूट कह सकते हैं उसके रूप में। तो बलि जो है उसी को कहते थे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित नहीं थी? बुक्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, है ना। ऊपर की 3 बुक्स जो आप देख रहे हैं ये तो इनकी ही है। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये पुस्तक जो है M.N. रॉय इन्होंने लिखी थी। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 यानी फर्स्ट एडिशन है ये, इसका शुभारंभ किया गया? तो ये एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है, भारतीय जो इंडिजिनस साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए चैलेंजेस या सॉल्यूशंस हैं, है ना, उस पे काम करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है ये। ऑप्शन फर्स्ट। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में, अभी हम जो जैसे पढ़ते हैं ना कि ये इंडिया है, ये हमारा इधर जो दक्कन वाला क्षेत्र है, दक्कन प्लेट्यू, तो पहले हमने बात की है ना कि ये हमारा ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। ठीक, तो दक्कन के ही उस समय के क्षेत्र में अकबर जो तृतीय मुगल शासक हुआ, ठीक है, तो भू राजस्व लगाने के लिए उस समय इन क्षेत्र में जो है कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो ये जब्त और जो दहसाला वगैरह आप पढ़ते हैं, है ना, तो वो एक सिस्टमैटिक सिस्टम था अकबर के टाइम पीरियड पे। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि नंबर ऑफ हल, है ना, हलों की संख्या, तो जैसे कोई किसान है तो अभी जैसे आजकल जुताई बुआई कैसे होती है कि ट्रैक्टर आ गए हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक जो हल होते हैं वो आ गए हैं ना, इस तरह की चीजें हैं। तो पहले क्या होता था, हल से ही, है ना, सिंपल एक
कृषि करते थे लोग, तो एक किसान के पास जितने हल हैं उस हिसाब से जो लैंड रेवेन्यू था उसको डिसाइड किया जाता था। ठीक, ऑप्शन बी। दीवान वेलु थम्पी का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भारतीय राज्य में हुआ था, वो कौन सा था? ठीक, देखेंगे ये जो है त्रावणकोर का एक किंगडम होता था, उसका एक काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर था ये वेलु थम्पी। तो बेसिकली टैक्सेस वगैरह को देने के लिए प्रेशर कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उनके खिलाफ यहाँ पे जो है ये रिबेलियन हुआ, है ना। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो पहले जो है ये सिर्फ बंगाल का जो क्षेत्र था यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली कह सकते हैं सेंट्रलाइज रूप में आया, तो वहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, इस पोस्ट को क्रिएट किया गया। फिर इसी गवर्नर जनरल जो था, तो चूंकि कई जगह पे इनके कब्जे हो गए थे इंडिया में, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसमें कन्वर्ट किया गया इसको बाय द एक्ट ऑफ, ये ऑप्शन देख लीजिए पहले, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक, इसको जो है सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का जो HMS बेलरेट है ना, कह सकते हैं ये शिप है ना, उसके साथ द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है ऑस इंडेक्स 2025 इसमें भाग लिया? तो लोकेशन ध्यान रखेंगे, नॉर्दर्न पैसिफिक क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन शिप जो था है ना, उसका नाम भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है HMS। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, कौन से नेवल शिप ने? INS सह्याद्री। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बग्वाल त्योहार मनाया गया? इसका उत्तर आप हमको जो है कमेंट करके बताइए कि इन ऑप्शंस में से किस स्टेट में इसका ऑब्जर्व किया गया फेस्टिवल को। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें से जो खास करके मैप वाले थे उसको मैप पे प्लीज लोकेट करेंगे, जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन की जानकारी मैंने दी थी वीडियो के बीच में, फिर से बताते हैं थोड़ा सा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे। आप आपके यूपीपीसी 2026 के ग्रुप्स, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, या फिर आयोग के अन्य एग्जाम्स या अन्य स्टेट पीसीएस जैसे BPSC, MP पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, इनके ग्रुप्स भी हमारे चल रहे हैं। आप इनके एस्पिरेंट हैं तो इनके ग्रुप्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।